चलिए इसको फिर से एक बार देखते हैं। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसका 30 आई के 900 होता है 30 प्लस ये चूंकि 2 पॉइंट पे है इसको हम लिख सकते हैं 0.3 माइनस ये चूंकि 2 2 4 2 6 पॉइंट पे है इसलिए हमको 3 पॉइंट तक लाना पड़ेगा 3, ये हो गया। अब देखिए 30.3, अब इसको घटाने के लिए हम इसको यहाँ तक ले जाएंगे, उसमें से घटाएंगे 0.003, हमारे पास क्या बचता है 10 में से 3 गया 7, ये 9 बच जाएगा, ये 2, चलिए मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, 30.297। ठीक है, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वैसे ही कुछ ना कुछ इसमें कॉमन होगा जिसको हमको बाहर निकालना है। पहला क्वेश्चन में क्या है 2 इंटू, चूंकि इसको हमको सॉल्व करना है तो हम कुछ ऐसे टर्म में इसको डिवाइड करेंगे जिसका एक का रूट निकल जाए और सब में कुछ ना कुछ कॉमन हो। जैसे देखिए इसको हम लिख सकते हैं √6 इंटू √9, ठीक है, तो इसको √6 इंटू √9, दूसरे को ये 6 हो गया, ऊपर अगर हम करते हैं 3 से गुना, ठीक है, तो √6 हो जाएगा और नीचे भी 3 से गुना करते हैं √3 से, तो अंदर में 9 आ गया और माइनस यहाँ आप क्या लिख सकते हैं 6 से अगर भाग देते हैं तो √16 इंटू √6। अब देखिए ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 6 √6 माइनस ये भी 3 हो गया, ये 6 हो गया, तो 6/3 2 हो गया 2√6, ये बच गया आपका 4 तो 4√6, ये दोनों मिलके माइनस में 6 हो जाएगा, ये प्लस में 6 है, ये सब कट के 0 आ गया आपका आंसर। क्लियर, भारी नहीं होता, बस देख के थोड़ा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ इतना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको दिख रहा होगा कि 0.7375 का क्यूब है, इसमें चूंकि सब है 0.75 इसलिए इसको हम a मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है a³ बाई 1 माइनस a प्लस a स्क्वायर और प्लस 1। ठीक, अब ऊपर में a³ इससे फिर इसमें गुना कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा प्लस में 1 से गुना होगा तो a प्लस a स्क्वायर प्लस 1, और जब माइनस a से गुना होगा तो माइनस a स्क्वायर माइनस a³ और माइनस 1, नीचे में आ गया 1 माइनस a। अब ये चूंकि प्लस में है ये माइनस में कट गया, ये माइनस में है ये प्लस में है कट गया, ये भी है प्लस में ये माइनस में है कट गया, हमारे पास क्या बच गया a बाई 1 माइनस a। तो a के जगह हम लिखेंगे 0.75 और 1 माइनस a के जगह लिखेंगे 0.25। जब एक में से घटाएंगे 0.75 तो यही आएगा, 3 आ जाएगा इसका आंसर कट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 पे रेकरिंग, इसको हम लोग क्या लिखते हैं 0.4 पे रेकरिंग अगर है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं, नीचे में जितना पे रेकरिंग होता है उतना 9 बिठाते हैं। अब देख इसका स्क्वायर रूट बोलना है निकालने के लिए, तो स्क्वायर रूट यही होता है, ये आ गया आपका ऊपर 2 नीचे 3, जब इसको भाग देंगे तो होता है 0.666 यानी कि 0.6 पे रेकरिंग। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट, फिर वही क्वेश्चन है जो पीछे हम लोगों ने देखा था, तो इसमें 2 वैल्यू दिया गया है। अब आपको सोचना है, दिमाग लगाना है कि हम किस वैल्यू से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 है, तो इतना लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 का पावर 8 से गुना करना पड़ेगा, अगर हम गुना करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो इसको अगर हम करते हैं 5746, कैसे आया, क्योंकि इसमें हमने 10 का पावर 8 से गुना कर दिया है, तो इसको हम नीचे 10 का पावर 8 से भाग भी कर दिए। इसका वैल्यू तो हमारा दिया हुआ है 75.8 दिया हुआ है, इसका जब रूट निकालेंगे तो 10 का पावर 4 आएगा, ये आ जाएगा आपका 75.8 बाई 10,000। अब इसको आपको कितना जीरो आगे, कितना लेटर आगे बढ़ाना पड़ेगा, 4, 1 2 3 4, 0075 ये हट जाएगा, 0 जब इसे काटेंगे तो 00758 00758 ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चीज और गौर कीजिएगा आप लोग,
यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका 007580, ये वैल्यू हो या ये वैल्यू हो, दोनों आपका वैल्यू सेम होता है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद इसके आगे आप कितना भी जीरो लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब सेम है, दोनों सेम है। ठीक, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, अगर 3 क्रमिक पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं तो क्या हो सकता है। आपको हमने बताया था कि जब 3 क्रमिक बोले एक के बाद एक, तो हम कुछ इस तरीके से लेते हैं। देखिए सब क्रम में है, तीनों क्रम में है, अब इसी के स्क्वायर को जोड़ना है, तो a-1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a+1 का स्क्वायर, यही है। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 365। अब अगर इसको हम जोड़ते हैं तो आपको पता है a-b का स्क्वायर प्लस a+b का स्क्वायर, जब इसको जोड़ते हैं तो आता है 2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बराबर है 365। अब 3a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 363, चूंकि ये वाला 2 है इधर आके घटेगा 363, ये 3 से फिर कटा 1 2 1, a स्क्वायर का वैल्यू है 1 2 1, तो a का वैल्यू क्या होगा 11 इंटू 11 होता है 1 2 1, इसलिए a का वैल्यू 11 आ गया। द सम ऑफ द नंबर इज, तो एक होगा आपका यहाँ पे 11 - 1 10 होगा, ये 11 होगा और ये 12 होगा, तीनों का योग बोल रहा है, योग बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका 3 गुना कर देते हैं बीच वाले का, जब क्रमिक होता है तो बीच वाले का 3 गुना कर देते हैं, ये 33 हो जाएगा। ठीक, द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ इतना इज 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। एक तो इसका तरीका है कि आप इस पूरे संख्या को लिखिए 5 6 8 6 7 3 4 4 8 9 और इसका रूट निकालना शुरू कीजिए। तो पहले आप 7 7 49 करेंगे, फिर इस तरीके से इसको निकालेंगे, जितना अंक तक आ जाएगा आपका इधर वही हो जाएगा इसका नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, ये 3 हुआ, ये 1 हुआ, फिर इस पे 5 6 आएगा, ये 14 हो गया था, अब 14 5 70, 9 से नहीं होगा 8 से होगा, और ये जैसे जैसे हम भाग देते जाएंगे इसको लिखते जाएंगे। इसके बाद 8 लिखना है, 6 8 32 और 6 38, 3 8 3 11, फिर इसको घटाएंगे इसी तरीके से, ये 2 गया, ये 7 हुआ, ये 2 में से 1 गया 1, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 6 आ जाएगा। ठीक, इसमें टाइम टेकन हो जाए, आप खुद से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बस क्वेश्चन बता दिए ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए, स्क्वायर रूट ऑफ इतना पूछा जा रहा है, तो इसको सॉल्व करने का वही तरीका है, 21 गुने 169 प्लस 51 बाई 169, स्क्वायर रूट इसका निकालना है। अब देखिए इसमें आपको कुछ दिख रहा है, कैसे निकालेंगे। देखिए 20 को आप क्या कीजिए, 21 को आप क्या कीजिए 20 + 1 में बांट दीजिए और प्लस 51 बाई 169, इसका क्या होगा। अब इसमें गुना करना है तो आप क्या कीजिएगा, 0 1 हो गया, 9 दूने 18 हो गया, 16 दूने 32 और 33 हो गया, और प्लस में 169 प्लस में 169 प्लस में 51। अब देखिए 9 1 10, 6 6 12 8 20 में 2 4 2 6 और ये 3600, ये ऊपर में आपका 3600 आ गया, नीचे 3600 और नीचे 169। इसका रूट पूछ रहा है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका रूट क्या होगा, ऊपर वाले का 60 होगा, नीचे वाले का 13 होगा, इतना तो याद होना चाहिए आपको। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 13 चौका 52 और 8 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए,
ये आपका कह रहा है कि इफ इतना बी ए परफेक्ट स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ टी आर, टी का वैल्यू क्या होगा अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको पता है ये स्क्वायर होने के लिए किस टर्म में होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ आपका बी स्क्वायर तो दिख रहा है, ए स्क्वायर भी, आर का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस हमारा होना चाहिए, प्लस या माइनस होना चाहिए। तो या तो हम टी का वैल्यू माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस रखेंगे तो ये माइनस में ही रहेगा। तो चलिए पहले हम प्लस ही रखते हैं, तो माइनस 2ab होना चाहिए, 2 इंटू एन इंटू बी के जगह 1/2 होना चाहिए। अब हमारा क्या आता है, यही आता है ना, एन स्क्वायर प्लस 1/4 और माइनस में 2 इंटू 2 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 इंटू 2 में 2 से काटे तो ये क्या आ गया, 1 आ गया, 1 इंटू एन, यानी कि हमारा टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू 1 है, टी का वैल्यू 1 है। अगर हम प्लस वाला लेते हैं तो फिर टी का वैल्यू -1 हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे हम प्लस लेते तब क्या होता, यहाँ पे प्लस हो जाता, टी के जगह पे -1 हो जाता, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पे माइनस लेते तब ना -1 रखते तो ये हमारा प्रूव हो जाता +1, इसलिए टी का वैल्यू प्लस और -1 होगा। क्योंकि आपको पता है स्क्वायर होने के लिए एन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। आगे चलिए एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ इतना, देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि इसको हम लोग स्क्वायर रूट जब भी बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं स्क्वायर में होगा, यानी ए प्लस बी का स्क्वायर होगा या ए माइनस बी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ आपका दिख रहा है माइनस, यानी ए माइनस बी का स्क्वायर है। तो यहाँ आपका क्या क्या दिख रहा है, 33, ठीक है, माइनस 2ab करते हैं तो 2, इसको ए बी में डिवाइड करना है। तो आपके पास दिख रहा होगा कि ऑप्शन आपका √7 और 2√5 है, या √5 और 2√7 है, तो हमको इसी में डिवाइड करना है। किस तरीके से, तो 2√7 करते हैं इसको, इंटू एक तो 2 हमारा रह जाएगा जो 2ab वाला होता है, तो उसको अगर हम बाहर निकाल देते हैं 2ab वाला, ठीक है, 2ab वाला तो 2√7 एंड 2√5। क्या इसमें हम डिवाइड इसको कर सकते हैं, तो 33 करने के लिए आपका किस तरीके से डिवाइड होगा, आप देखिए अगर इसको करेंगे तो 2√7 माइनस √5 अगर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो आपके पास क्या आता है, 2 दूने 4, 7 चौक 28 प्लस 5, यहाँ पे 33 आपका बन जा रहा है, इसलिए यही वाला ऑप्शन आपका होगा। इस तरीके से आपको 7, मतलब जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से होगा, इसलिए इसको आपको दिमाग लगा के डिवाइड करना ही पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ा, 4√35 को हमने किस किस में डिवाइड किया, 2ab के रूप में, तो 2 तो अलग ले लिए, 2√7 लिए और √5 लिए। देखिए क्लियर कट आ गया ये, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस वाला 2√7 माइनस 5, 2√7 माइनस 5, देखिए प्लस में कहीं है ना, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 50 एंड 1000, ठीक। तो आपको पहले ये पता करने के लिए आपको नियरेस्ट 50 के नियरेस्ट जो स्क्वायर होता हो, किसका स्क्वायर होता है, 50 के नियर किसका स्क्वायर होता है, 7 सते 49 होता है, जो किसका स्क्वायर है, 7 का। और 1000 के नियर स्क्वायर क्या होता है, 30 तिसाई के 900 होता है, और उससे बड़ा क्या होता है, 31 गुने 31 अगर हम करते हैं, 31 गुने 31 के लिए आप क्या करेंगे, 30 प्लस 1 इंटू 31, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, 0, 3, 9 और प्लस 31, यह आ जाएगा 3 3 6 961, यही आता है 961 आता है, इससे जस्ट पीछे 961, और ये किसका स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर। तो हमको इसके बीच में पूछ रहा है, तो 7 से ज्यादा जो भी होगा 8 का स्क्वायर
वो तो 64 होता है जो 50 से आगे है, 50 से आगे है, यानी कि ये तो इंक्लूड होगा जो हमको निकालना है। तो हम 31 में से अगर 7 को घटा दें, 31 माइनस 7 कर दे, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आता है 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देयर आर सम बॉयज एंड गर्ल्स इन अ रूम, द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल, गर्ल का जो भी नंबर हो, जी हो, उसका जो स्क्वायर है इज लेस देन द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, ये कम है बॉयज के स्क्वायर से कितना, 28। आगे देखिए, इफ देयर वेर 2 मोर गर्ल्स, अगर ये गर्ल्स 2 ज्यादा होती, द नंबर ऑफ बॉयज वुड हैव बीन द सेम, नंबर ऑफ बॉयज वुड हैव बीन द सेम एज दैट ऑफ द गर्ल्स। अच्छा, ये जो है इसके बराबर होता है अगर g+2 बराबर b है, सेकेंड टर्म से यहां से आपको पता चल रहा है। द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द रूम आर, तो आपको b+g पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप ये जो है ये फॉर्मूला आपका किसका है, b+g इंटू b-g, यही है ना, इक्वल टू दिया हुआ है आपका 28। इक्वेशन फर्स्ट से ये दिया हुआ है, इक्वेशन सेकेंड से b-g इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इक्वेशन सेकेंड से यही आता है। अब इसका वैल्यू हम आराम से इसमें पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, b+g इंटू 2 इक्वल टू 28। इस 2 से ये कट गया, 14 आ गया। क्वेश्चन कितना आसान था, बस इसका स्टेटमेंट इतना बड़ा था कि देख के लग रहा था क्वेश्चन भारी है, बट सबसे हल्का क्वेश्चन यही था। अब इसमें देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए या तो ये इस तरीके से है, तो आपको इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। देखिए √5 प्लस √3, इसमें बराबर तो कभी होता नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए, और ये भी सही नहीं है, आपको इसी दोनों में कंफ्यूजन होगा कि आखिर बड़ा होगा या छोटा होगा। तो इसके लिए आपको पता है कि √5 का वैल्यू क्या होता है, 2.236। √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 2 8 3 3 6 7 2 9 और ये आएगा 3। और जब इसको जोड़ेंगे, अब इधर वाले को बोलते हैं, तो √6 का वैल्यू क्या होता है, √6 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। √6 का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप निकाल लीजिए। 6 है 0, इसको भाग देंगे, 2 दूनी 4 घटा 2, ये 4, इधर 2.004 2.4 के आसपास होगा, ठीक है, 2.4 के आसपास होगा। अब देखिए 2.4 प्लस 2.44 शायद 449 होता है, शायद 2.449 और प्लस इसका होता है 1.414, ठीक है। जब इसको जोड़ते हैं 9 4 13 4 1 5 1 6 4 4 8 और ये 3। अब देखिए इस दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। तो आपको मैंने पहले ही कहा था कि 1 से लेकर 10 तक रूट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, अब एक या दो सवाल और है। 3 नंबर्स आर सच दैट देयर सम इज 50। 3 नंबर कौन सा हम लोग लेंगे, a प्लस b प्लस c ले लिए, इसका सम 50 है। प्रोडक्ट इज 37 50, तो a b c ये कितना है 3750। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा, 1/a 1/b प्लस 1/c। गौर कीजिएगा, ये दिया है आपका 31/150। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा bc प्लस ac प्लस ab बाई abc इक्वल टू 31/150। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ABC का वैल्यू यहाँ से लाके यहाँ पुट करेंगे। ABC के जगह अगर हम रखते हैं इसके जगह पे 3750, तो हमारा इससे कट जाएगा, ये कट गया, 15 दूना 30 और 15 पचे 75, तो
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 25 इंटू 31, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 25 का 5 हाथ में 2, 25 के 75 और 2 77, हमारा इसका वैल्यू आ गया ये। अब पूछा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 3 नंबर, यानी कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। गौर कीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर जो चीज यहाँ प्लस 2ab प्लस 2bc जो भी था उसको अगर हम इधर लाके घटा दे तो वही चीज होगा ab प्लस bc प्लस ca। फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला एकदम याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है। तो यही वैल्यू हमको निकालना है, तो ये हमारा दिया हुआ कितना 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 775। अब इसको करेंगे तो 2500 में से घटेगा तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, हाथ में 1 14 1 15। अब देखिए 950 बचता है। क्लियर, आसान था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। Each member of a club contribute as much rupees and as much पैसे as the number of members of the club। अगर किसी क्लब में आदमी x है तो ये कितना रुपया खर्च करता है, x रुपया और x पैसा, यही खर्च कर रहा है। इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज, और ये किसके बराबर है 2525 रुपया के बराबर है। चूंकि ये रुपया में है, ये रुपया में है और हमने तो इसको पैसा में लिया था, पैसा को रुपया में बदलने के लिए हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर, अब सही है। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू 2525। अब इसी में आपका x का वैल्यू पूछा जा रहा है, x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते तो ये आता है आपका 101 एक्स स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू 2525। आपको दिखेगा कि ये किससे कटेगा 11, ये आपको कट सकता है, ये इससे अगर आप इसको काटेंगे तो इस शायद कट जाए। देखिए इससे इसको अगर आप काटेंगे तो ये कटेगा 2, तो ये आ जाएगा 202 और ये 505, यानी कि 25 से कट जाएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या आएगा 25 इंटू 100। अब इसको x बराबर आ जाएगा रूट अंडर 25 इंटू 100, जिसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10, यानी 50 आ गया आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने में लग रहा था, बस एक लॉजिक था इसमें कि आपको 100 से डिवाइड करना था, क्योंकि आप पैसे को रुपए से तो कंपेयर कर नहीं सकते, इसलिए जो पैसा वाला टर्म था उसको तो आपको रुपया में बदलना पड़ेगा। रुपया में बदलने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है। लास्ट क्वेश्चन है द लिस्ट नंबर टू बी सब्सट्रैक्टेड। इसका कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा सबसे छोटा संख्या है जो घटाने पे, किसमें से 16800 में से घटाने पे यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर के आसपास पहले हम देख लेते हैं। इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है तो हम कैसे निकालेंगे, 2-2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है, इधर से बनाते हैं दाहिने साइड से। अब देखिए 1 इकाई 1, ये 0 हो गया, फिर 6 8 उतर गया, इधर हम लिख दिए, ये 2 हो गया। अब इसको हम 3 से कर नहीं सकते हैं क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, तो 2 से करेंगे, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, फिर ये आपका आ गया 4 और ये 2 हो गया, और इधर उतर गया 0 0, ये आ गया आपका 2 4, इधर आपका 2 था ही ये वाला। अब फिर से देखते हैं, अगर इसको आप 2 4 1 करते हैं फिर भी नहीं आएगा, आपको कितना करना पड़ेगा 9 दूना 18, 9 से अगर करते हैं, जस्ट सपोज 9 से करते हैं तो क्या होगा, 9 9 81, हाथ में 8, 9 चौक 36 और 8 36 8 44, हाथ में 4, 18 4 22।
22। आपका बचता कितना है, इसमें एक्स्ट्रा क्या बचा, देखिए 9 बचा, इसमें आपका बच गया 9 में से 4 गया 5, ये बच गया 1। तो आपका जो एक्स्ट्रा बच गया वो तो आपको यहाँ दिख गया, यही ना इसमें ज्यादा था, तो इसको अगर हम घटा दे तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 2 4 1 होता तब तो कट के 0 आ जाता, 0 आ जाता तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। यही ज्यादा है इसीलिए ना अभी तक ये स्क्वायर नहीं हो पाया, इतना एक्स्ट्रा बच गया, तो इतना हम घटा देंगे 16,800 में से, तो यही हमारा आंसर हो जाए। क्लियर? तो आज के लिए बस थैंक यू, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे।